प्यारे बच्चे सुप्रभात। आज मैं वर्ग 4 विषय हिंदी पाठ 10 और शीर्षक का नाम है कुछ रोचक संस्मरण। रोचक का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर, संस्मरण का अर्थ होता है यादें। तो कुछ अच्छी यादें हैं और कुछ अच्छी यादें महापुरुषों की हैं। अब प्रस्तावना में आइए। प्रस्तुत पाठ में कुछ महान महापुरुषों के शिक्षाप्रद संस्मरण दिए गए हैं। आइए पाठ पढ़ें। इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिया गया है। उसके बाद कौरव पांडव के बारे में कहा गया है और सबसे लास्ट में संत तुकाराम के बारे में बताया गया है। अब हम लोग इनसे शिक्षा लेंगे, इनके बताए गए रास्ते पर हम लोग चलेंगे। अब आइए हम लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर में सच्ची शोभा किस चीज में है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आइए हम लोग पढ़ें। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की आर्थिक स्थिति कुछ दिनों बड़ी खराब रही थी। कहने का मतलब है उनके जो घर की स्थिति थी बहुत खराब थी, लेकिन इन तंग दिनों में भी उनकी माँ कभी अपने द्वार से किसी को भूखा नहीं जाने देती थी। कहने का मतलब है यहाँ तक की स्थिति थी कि उनके खाने के लाले पड़ गए थे, इसलिए इस समय भी उनकी माँ जब उनके द्वार पर कोई आते थे तो उनको भूखा नहीं जाने देते थे। कुछ समय बाद एकाएक भाग्य ने पलटा खाया और विद्यासागर जी की तनख्वाह वेतन को कहते हैं, तनख्वाह 500 रुपए हो गई। ऐसे ही समय उनका एक मित्र उनके घर आया। किनके मित्र आए? ईश्वरचंद्र के मित्र उनके घर आए। उसने जब विद्यासागर की माँ के हाथों में मामूली चूड़ियां देखी तो उसे रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ जी, इतने बड़े अधिकारी की माता होने के नाते ये मामूली से हाथी दांत की चूड़ियां आपके हाथ में शोभा नहीं देती। आप तो अब सोने के गहने पहनिए। कौन कहा? ईश्वरचंद्र के मित्र ने उनकी माता से कहा। उसकी यह बात सुनकर विद्यासागर की माँ हंस पड़ी और बोली, बेटा, विद्यासागर की माँ के हाथ की शोभा न तो ये चूड़ियां हैं न सोने चांदी के गहने। इन हाथों की शोभा तो सदा गरीबों की सेवा करते रहना है। ईश्वरचंद्र की माँ ने क्या बोला? बेटा, ये हाथ सोने चांदी के गहने पहनने के लिए नहीं है, ये हाथ गरीबों की सेवा करने के लिए है। तो बच्चे, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई दरवाजे पर आए तो उसे भूखे नहीं जाने देना चाहिए। प्यारे बच्चे, अब अगली कहानी पर हम आएंगे। अगली कहानी का शीर्षक है स्वाभिमान की रस्साकसी। इसमें क्या है? स्वाभिमान में आदमी अड़ा हुआ रहता है, अपना जिद पर अड़ जाता है, उसी का एक कहानी है। अब आइए, इस कहानी में पात्र हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे अपने जिद के सामने झुके नहीं। आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में वही विद्यार्थी एमए की परीक्षा में बैठ सकते थे जो पूर्व परीक्षा में सफल हो चुके हों।
कहने का मतलब है कि एमए की परीक्षा में वही विद्यार्थी बैठ सकता है जो पूर्व परीक्षा, एमए की परीक्षा में बैठने के पहले पूर्व परीक्षा भी देना पड़ता है, उसके बाद ही उस परीक्षा में बैठ सकता है। सन 1906 की घटना है। कॉलेज का प्रधानाचार्य सख्त स्वभाव का अंग्रेज था। प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रधानाचार्य जो थे वो बहुत सख्त स्वभाव के थे और वे क्या थे? अंग्रेज थे। पूर्व परीक्षा का परिणाम उसी ने सुनाया। किसने सुनाया? कॉलेज के प्रधानाचार्य जो अंग्रेज थे वही ने पूर्व परीक्षा का परिणाम सुनाया। एक सीधा साधा विद्यार्थी भी कक्षा में बैठा हुआ था। उत्तीर्ण छात्रों में कहीं उसका नाम नहीं था। उसने खड़े होकर गंभीरता से कहा, आपने मेरा नाम नहीं सुनाया? कौन बोला? एक सीधा साधा विद्यार्थी जो क्लास में बैठा हुआ था। प्रधानाचार्य ने बताया, सूची में तुम्हारा नाम नहीं है। प्रधानाचार्य क्या बताए? कि तुम्हारा सूची में नाम नहीं है, यानी कि तुम उत्तीर्ण नहीं हुए हो। उत्तीर्ण का मतलब होता है सफल होना। विद्यार्थी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं उत्तीर्ण न होऊं। यह सुनकर प्रधानाचार्य चिढ़ गए। उन्होंने उस विद्यार्थी की अशिष्टता के लिए 5 रुपए जुर्माना सुना दिया। लेकिन विद्यार्थी अपनी बात पर अड़ा रहा। जैसे जैसे उसकी जिद बढ़ती गई वैसे वैसे जुर्माना भी बढ़ता गया। अंत में प्रधानाचार्य ने जुर्माना 50 रुपए कर दिए। जब दोनों में स्वाभिमान की यह रस्साकसी चल रही थी, रस्साकसी का मतलब है टकरार, प्रधानाचार्य कह रहे थे तुम्हारा सूची में नाम नहीं है, तुम उत्तीर्ण नहीं हुए हो, और विद्यार्थी कह रहा था ऐसा हो नहीं सकता है कि मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ। यही रस्साकसी हुआ। तभी कॉलेज के बड़े बाबू दौड़े हुए आए। उन्होंने सूचना दी कि यह विद्यार्थी तो परीक्षा में सर्वप्रथम आया है, भूलवश उसका नाम सूची में जाने से रह गया। प्रधानाचार्य का चेहरा लज्जा और गलानी से झुक गया, लेकिन छात्र का सिर स्वाभिमान से ऊंचा हो गया। यह स्वाभिमानी विद्यार्थी और कोई नहीं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्यारे बच्चे, तुम लोग जानते होंगे कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ये अपने जिद के सामने अड़े रह गए कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं उत्तीर्ण हो सकता हूं, और अपने जिद पर अड़े हुए के कारण उनका नाम सूची में आया और प्रधानाचार्य का चेहरा लज्जा और गलानी से झुक गया। प्यारे बच्चे, हमें सही जगह पर अडिग रहना चाहिए, सही जगह पर झुकना नहीं चाहिए। अब हम आगे की कहानी सच्ची शिक्षा। सच्ची शिक्षा में कौरव और पांडव के बारे में बताया गया है कि कैसे गुरु ने उन्हें सच्ची शिक्षा दी। अब आइए हम लोग इनके बारे में पढ़ें। महाभारत का युग था। किसका युग था? महाभारत का युग था। हस्तिनापुर के सभी राजकुमार कौरव और पांडव गुरु से शिक्षा पाते थे। एक दिन गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, कभी क्रोध न करो, सदा सत्य बोलो। एक दिन गुरुजी ने क्या पढ़ाए? कभी क्रोध
सदा सत्य बोलो। अगले दिन सबने पाठ सुना दिया, परंतु युधिष्ठिर ने कहा, मुझे अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी बोले, ठीक है, कल सुना देना। किंतु दूसरे दिन भी युधिष्ठिर नहीं सुना पाए। उनका वही उत्तर था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। अब तो गुरुजी गुस्से में पागल हो उठे, उनको खूब पीटा। किनको गुरुजी पीटे? युधिष्ठिर को। पिटाई के बाद युधिष्ठिर ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए। पिटाई के बाद युधिष्ठिर ने गुरुजी के को क्या किए? पैर पकड़ लिए। बोले, गुरुदेव, आपने मुझे मारा, फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया। अतः पाठ का पहला भाग कभी क्रोध न करो मुझे अब याद हो गया, परंतु पाठ का दूसरा भाग सदा सत्य बोलो अभी मुझे याद नहीं हुआ। अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी ने ये शब्द सुने तो वे समझ गए असली पढ़ाई वही है जिनका पालन किया जाए, अन्यथा पुस्तक पढ़ने से क्या लाभ। कहने का मतलब है जो व्यवहार में नहीं है, जब तक कोई चीज व्यवहार में नहीं आएगा तब तक उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर मार खाने के बाद उनको गुस्सा नहीं आया तो वे समझ गए कि अब हमें ये पाठ ये पाठ को हम समझ गए हैं कि कभी क्रोध न करो, और मैं अभ्यास कर रहा हूँ दूसरे पाठ के लिए कि सदा सत्य बोलो। यह बात सुनकर गुरुजी समझ गए कि असली पढ़ाई वही होता है जिसका पालन किया जाए, किताब पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। प्यारे बच्चे, आप लोग भी अपने जीवन में इसे अपनाएंगे। अब आगे की कहानी है संत की महानता। संत यहाँ है तुकाराम नाम के एक संत हैं, उनके बारे में पढ़ना है। दक्षिण भारत में तुकाराम नाम के संत हुए हैं। वे अत्यंत निर्धन थे। निर्धन कहते हैं गरीब को। उनके पास एक छोटा सा खेत था। एक बार उन्होंने उस खेत में गन्ने बोए। गन्ने कहते हैं ईख को। जब गन्ने तैयार हो गए तो एक दिन उन्होंने गन्नों को काटा और गठरी बांधकर अपने घर की ओर रवाना हुए। रवाना का मतलब होता है चल दिए। रास्ते में कई बच्चे उनके पीछे पड़ गए और गन्ना मांगने लगे। उन्होंने सभी बच्चों को एक एक गन्ना बांट दिया। तुकाराम क्या किए? सभी बच्चों को एक एक गन्ना बांट दिए। उनके पास सिर्फ एक गन्ना बचा जिसे लेकर वे घर लौटे। उनकी पत्नी का नाम रखूबाई था। तुकाराम की पत्नी का क्या नाम था? रखूबाई। वह बड़ी गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव की थी। गुस्सैल कहते हैं गुस्सा, जो गुस्सा करता है उसको गुस्सैल कहते हैं, और जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, छिन्न भिन्न, उसे चिड़चिड़े स्वभाव की कहते हैं। जब रखूबाई ने देखा कि तुकाराम खेत से केवल एक गन्ना लेकर लौटे हैं तो वह सारी बातें समझ गई। उन्होंने आओ देखा न ताओ तुकाराम से गन्ना छीनकर उनकी पीठ पर जोर दे मारा। कहने का मतलब गन्ना छीन लिया और तुकाराम के पीठ पर मारा। पीठ पर पड़ते ही गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम तो पूरे संत थे। क्रोधित होने के बदले हंसते हुए बोले, उन्होंने आओ न देखा ताओ
तुकाराम से गन्ना छीनकर उनकी पीठ पर जोड़ दे मारा। कहने का मतलब है कि उनकी पत्नी ने गन्ना छीन लिया और उनके पीठ पर गन्ना से ही मार डाली। पीठ पर पड़ते ही गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। संत तुकाराम तो पूरे संत थे। क्रोधित होने के बदले हंसते हुए बोले, कितनी अच्छी हो तुम, हम दोनों के लिए गन्ने के 2 टुकड़े मुझे करने पड़ते, पर यह काम तुमने मेरे बिना कहे ही कर दिया। कहने का मतलब है पति पत्नी के लिए 2 टुकड़े करना पड़ता, इसलिए जब तुकाराम के पीठ पर गन्ना पड़ा तो खुद 2 टुकड़े हो गए। अब संत कहते हैं कि कितनी अच्छी हो तुम, कि जो हमको 2 टुकड़ा करना पड़ता वही तुम 2 टुकड़े कर दी। इस कहानी से बच्चे क्या सीख मिलती है? संत तुकाराम बहुत दयालु थे। वे बच्चे को तो गन्ना बांट दिए और एक गन्ना लेकर के चले। जब उनकी पत्नी ने देखी तो गुस्सा आ गया, सिर्फ एक ही गन्ना लेकर के आए हैं, लेकिन उन्होंने बच्चे के दिल को नहीं तोड़े, क्योंकि बच्चे भगवान होते हैं, इसलिए उन्होंने बच्चे की कदर की। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें बच्चे की मांग को पूरा करना चाहिए। अब इसी के साथ मैं इस कहानी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।